सोचो, ईद की रात है, शहर रोशनियों से जगमगा रहा है, बाजार भरे हुए हैं, लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं, हर घर में ईद की तैयारी चल रही है। लेकिन उसी शहर के किसी कोने में एक घर ऐसा भी है जहां चूल्हा तक नहीं जला। एक माँ अपने बच्चों को तसल्ली दे रही है, बेटा कल ईद है, अल्लाह कुछ न कुछ जरूर करेगा। और बच्चा चुप हो जाता है, मगर उसकी आंखों में एक सवाल होता है, क्या हमारी ईद भी होगी? रमजान हमें सिर्फ रोजा रखना नहीं सिखाता, रमजान हमें इंसानियत सिखाता है। हमें सिखाता है कि भूख और प्यास क्या होती है, ताकि हम समझ सकें कि दुनिया में कितने लोग रोज इसी हाल में रहते हैं। इसीलिए इस्लाम ने रमजान के आखिरी दिनों में एक खूबसूरत हुक्म दिया है, ज़कातुल फित्र, ताकि जब ईद आए तो सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि गरीब भी खुश हो। सोचो, अगर तुम्हारी छोटी सी सदका से किसी घर में रोटी बन जाए, अगर तुम्हारी मदद से किसी बच्चे को ईद के कपड़े मिल जाएं, तो उस घर की दुआएं सीधा अर्श तक जा सकती। कभी हम ईद की शॉपिंग में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास कितने लोग जरूरतमंद हैं। हम नए कपड़े खरीदते हैं, मीठी चीजें बनाते हैं, घर सजाते हैं, मगर शायद किसी पड़ोस में कोई ऐसा भी हो जो सिर्फ ये दुआ कर रहा हो, या अल्लाह मेरे बच्चों को भी ईद की खुशी नसीब हो जाए। सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम ईद की तैयारी कर रहे हो, तो शायद अल्लाह तुम्हें किसी और की खुशी का जरिया बनाना चाहता है। रखो, इस्लाम में ईद की खुशी तब मुकम्मल होती है जब पूरी सोसाइटी खुश हो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गरीबों की मदद पर बहुत जोर दिया, ताकि ईद के दिन कोई भी भूखा न रहे। इसलिए आज अपने दिल से एक सवाल करो, क्या मेरी ईद की खुशी में किसी और का हिस्सा है? क्या मेरी शॉपिंग लिस्ट में किसी गरीब का नाम भी है? अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है। रमजान के आखिरी दिन रहमत और बरकत से भरे हुए होते हैं। आज अगर तुम किसी की मदद करोगे, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल दे जो तुम सोच भी नहीं सकते। याद रखो, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, ईद सिर्फ मीठी सेवइयां खाने का नाम नहीं, ईद असल में खुशी बांटने का नाम है। और सबसे खूबसूरत खुशी वो होती है जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। इसलिए जब तुम ईद की तैयारी करो, तो बस एक बात याद रखना कि जब हम ईद की तैयारी कर रहे हैं, तब कोई भूखा ना सो सकता है। तुम्हारी छोटी सी सदका किसी बच्चे की ईद बना दे। हो सकता है तुम्हारी छोटी सी मदद किसी माँ की दुआ बन जाए, और हो सकता है उसी दुआ की वजह से अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल दे। इसलिए आज ईद से पहले अपने रब को खुश कर लो, किसी भूखे को खाना दे दो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, क्योंकि कभी कभी जन्नत का रास्ता किसी गरीब के घर से होकर गुजरता है।